जल्दी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करेंगे स्टडी ज्ञान दर्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास करेंगे कहानी से। पहला प्रश्न है, ये क्वेश्चन जो सेकंड लेसन का है, दादी माँ, बड़ा ही अच्छा इसमें लेखक ने लिखा है। तो इसमें हम कहानी से जो पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें लेखक ने अपने बारे में लिखा है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। लेखक अपनी दादी माँ के बारे में इसमें लिखना चाहता है कि उनकी दादी माँ कैसी थी, और लेखक अपने बचपन के बारे में भी इसमें लिखता है। दादी माँ क्लास 7th का है। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजी हो जाती हैं, मतलब जिंदा हो जाती हैं यादें। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत, अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। जो इसमें जो लेखक है कहते हैं कि दादी माँ की जब मृत्यु हो जाती है और दादी माँ की बड़ी याद आती है, और जब दादी माँ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने सारी यादें जो है सजी हो जाती हैं, यादें जिंदा हो जाती हैं। और मुझे याद आता है कि दादी माँ बीमार होने पर कितनी सेवा करती थी, और हम बचपन में बहुत बारिश के पानी में, गंधपूर्ण झाग भरे पानी में बहुत खेलते थे, जलाशय में कूदते थे, और बीमार होने पर दादी सेवा करती थी दिन रात। और किशन भैया की शादी में औरतें गाना गाती थी और हम लोग चद्दर ओढ़कर सो जाते थे, सोने का नाटक करते, और सोकर सारी चीजें हम चुपके चुपके देखते थे कि औरतें कैसे अभिनय करती हैं, कैसे शादी में नाटक करती हैं रात के समय, और सब चीजें हम देखते थे। रामी चाची की भी घटना हमें याद आ जाती है। तो लेखक अपने जीवन के बारे में इसमें बताना चाहता है। प्रश्न 2, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? दादी चालाक थी, बुद्धिमान थी, घर कैसे चलाना है उसे पता था, लेकिन वो मर जाती है तो इनकी आर्थिक स्थिति जो खराब होने लगती है। दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। जब हम बुद्धिमानी से काम नहीं करेंगे तो हमारे पीछे जो कपटी मित्र हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमें विनाश की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर दिया, क्योंकि गलत मित्रों की संगति में अगर हम पड़ते हैं तो वो हमारा विनाश ही करते हैं, हमारा भला कभी नहीं चाहते हैं। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ ने मना करने के बावजूद भी लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत खर्च कर दी थी, व्यर्थ कर दी थी। उनके दादा जब मरे थे, उनका जब श्राद्ध मनाया जा रहा था, दादी ने मना किया था, ज्यादा फालतू खर्चा मत करो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लेखक के पिताजी बहुत बेमिसाल दौलत खर्च करते हैं अपने उनके दादा के श्राद्ध में। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। कर्ज लेकर इतना ज्यादा खर्च किए थे लेखक के पिता ने। दादी माँ के मना करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई, मतलब स्थिति और भी खराब हो गई। हमें कर्ज लेकर कभी भी किसी भी समारोह को नहीं करना चाहिए। अपनी स्थिति को, परिस्थिति को देखकर ही हमें खर्च करना चाहिए। अगर हम अपने आर्थिक स्थिति से ज्यादा कर्ज लेते हैं और खर्च करते हैं तो एक दिन हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। प्रश्न 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? दादी माँ का जो स्वभाव था बड़ा ही अच्छा था, लेकिन सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष हैं, बहुत सारे हैं, हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी भाव, सरल थी स्वभाव की, आदि पक्ष हमें बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रहती थी। दादी माँ थोड़ा क्रोधी स्वभाव की थी, लेकिन उनका मन जो था वह सरल था। वह संरक्षणी, दूसरों का संरक्षण करती थी, दूसरों का भलाई करती थी, और उनका स्वभाव बड़ा ही उत्तम था।
यही हमें सबसे पसंद आता है, उनका पक्ष, दादी माँ का। प्रश्न 3, कहानी से आगे आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, हमें लिखना है। उत्तर है क्वार, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। इस महीने में जो न अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी रहती है, मीडियम मौसम रहता है। आषाढ़ का महीना है, भयानक की गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा भी होती है। भयानक गर्मी होती है आषाढ़ में, और कभी कभी बारिश भी हो जाती है। माघ, अत्यधिक सर्दी, माघ में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ठंडक होती है बहुत। प्रश्न 2, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसी मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। ये बताना है कि कौन से मौसम में कौन कौन सी चीजें ज्यादा मिलती है। मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। सर्दी, सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, लोग गर्म चीजें पीते हैं। ठंडी में हम ज्यादा गर्म चीजें पीते हैं, पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केला, अंगूर, ये सब चीजें ज्यादा हमको मिलती है सर्दियों में। सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी, ये सारी सब्जियां हमको अधिक मिलती है। मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं सर्दी में। गर्मियों में भी, इसमें देखिए, गर्मी में आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, गर्मियों के मौसम में कौन कौन से फल, कौन कौन सी सब्जियां मिलती है। बरसात में, बारिश के मौसम में भी जो सब्जियां होती हैं वो मिलती हैं। अमरूद के फल ज्यादा मिलते हैं, और इसके बाद केला, ये सब भी मिलते हैं। तो बरसात में भी बहुत सी चीजें जो है वो सब्जियां मिलती हैं हमको। तो आप जो गर्मी और बरसात का आप खुद करेंगे स्वयं। भाषा की बात, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफेद, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। सा से सी का प्रयोग उपमा अलंकार में भी किया जाता है, जो आप बड़े क्लासों में पढ़ेंगे। ऐसे 5 शब्द लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग करना है, वन सेंटेंस बनाना है। फूल सी कोमल बच्ची सो रही, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, मतलब फूल से बच्ची जो है वो फूल सी कोमल है और सोई हुई है। दूसरा है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। कोयल की मिश्री सी, यहाँ पे भी सी लगा है। यह फल सहज, सा लगा है, यहाँ पे भी देखिए सा, सी, से का प्रयोग है, ग्रामर है, व्याकरण है। यह फल सहज, सा मीठा है, यहाँ पे भी सा है। वह पत्थर सा कठोर है। बच्चे का गाल सेब सा लाल है, तो यहाँ पे भी सा है। आप अपनी मर्जी से उन सेंटेंस से भी बना सकते हैं। चांद सा मुखड़ा चेहरा, या फिर आप कह सकते हैं फूल सी बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख सी ढेरी। ऐसे पंक्तियां हैं, तो आप अपनी मर्जी से भी सेंटेंस बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के वाक्य आपको 5 बनाने हैं, अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हैं। पहला है, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। दूर दूर मतलब रिपीट किया गया है, पुनरुक्ति, इसको पुनरुक्ति बोलते हैं, पुनरुक्ति है, अलंकार भी बोल सकते हैं। माँ ने जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जोर जोर, यहाँ पे भी रिपीटेशन हुआ, रिपीट हुआ है, पुनरुक्ति है, अलंकार है। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है, यहाँ पे भी कदम और कदम 2 बार आया है, पुनरुक्ति है। अगला है, मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। यहाँ पे भी बार बार 2 बार आया है। 5वां है, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। जैसे एक वाक्य अपनी तरफ से, मोहन धीरे धीरे साइकिल चला रहा है, मोहन धीरे धीरे दौड़ रहा है, हम धीरे धीरे खाना खाते हैं। तो ऐसे वाक्य आप अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हैं, जो कि एक ही शब्द 2 बार आया है, उसे पुनरुक्ति हम कहते हैं, रिपीट हुआ है शब्द। प्रश्न 3, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की
खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्म, उरीन, चूड़ा, चौक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में होता है। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से जो भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे चूड़ा को चिड़वा, चुड़त्र, पोहा और इसी तरह चौंका, छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन, प्रब्रह्म शब्द क्रमशः निकास, ऋण और ब्रह्म 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 शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोलिए एकत्र कीजिए, कक्षा में लिखकर दिखाइए। ये चाहे तो आप बुक में से ही ढूंढकर इसे आपको लिखना है। कुछ मैं बता देती हूँ, कुछ आप अपने बुक से करिए। बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द, इनका हिंदी रूपांतर। मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी भी बोलते हैं, माटी बोलते हैं, मट्टी बोलते हैं, घासलेट और मिट्टी का तेल। एक मिट्टी तो माटी होती है, मट्टी जो भूमि की मिट्टी होती है, और एक घासलेट बोलते हैं ना, गांव में मिट्टी का तेल से दिया जला दो। तो मिट्टी का तेल एक तो घासलेट होता है, और एक दूसरा मिट्टी जो हमारे जन्मभूमि, जो भूमि की मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं घना, अधिक। बंधा व्यक्ति, चादर, चद्दर, चादर को चद्दर भी बोलते हैं। प्यार, दुलार बोलते हैं, प्यार करना, दुलार करना। पंछी, पक्षी को पंछी भी बोलते हैं, पक्षी, पंछी, पक्षी। नाटक, नौटंकी। कौवा, कागा, कौवा को कागा भी बोलते हैं। विवाह, ब्याह, गांव की भाषा है, ब्याह में चलना है, विवाह में चलना है आदि। शादी, शादी भी बोलते हैं, विवाह बोलते हैं, ब्याह बोलते हैं, विवाह बोलते हैं, शादी बोलते हैं, मैरिज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से हमारे जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर